नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है ये 8वें वेतन आयोग को लेकर। हम लगातार जो बातें कहते आ रहे हैं वही बातें तकरीबन सत्यापित हो रही हैं, और ये हो रही किसके द्वारा? AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी। और ये कहा जा सकता है निर्विवाद रूप से कि वर्तमान में सबसे बड़े श्रमिक नेता हैं। बहुत कुछ इसके पहले भी वो बोलते रहे, लेकिन ये इंटरव्यू जो उनका है, ये वही बातें उससे निकल के आ रही हैं जो हम लगातार आपसे शेयर करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको शिव गोपाल मिश्रा जी का वो इंटरव्यू सुनवाएंगे। लेकिन ये इंटरव्यू हम आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम किसी दूसरे का कंटेंट वीडियो वाला तो शेयर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो हम सबके नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है वो हम सबका हक बनता है। तो सुनिए वो इंटरव्यू। स्वागत है आपका। 8वें वेतन आयोग पर क्या कहा शिव गोपाल मिश्रा जी ने, आइए देखते हैं विस्तार से। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से इसलिए भी बात करना जरूरी था क्योंकि देश भर के तमाम श्रमिक संगठनों के साथ वो जुड़े हुए हैं और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बयानों का इंतजार भी करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों से बात करने के लिए। सर, आप लोग तो मंत्रियों से, कैबिनेट सचिव से सबसे मिल लिए, पब्लिक बहुत इंतजार कर रही है, सरकारी कर्मचारी वो कह रहे हैं दिल्ली के चुनाव में घोषणा कर दी कि 8वां वेतन आयोग आएगा। जुलाई भी चली गई, अगस्त शुरू हो गया, अभी तक कोई हवा ही नहीं है कि कौन कमेटी का अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा, क्या टर्म्स एंड रेफरेंस होंगे, कोई जानकारी नहीं मिल रही। तो आपकी बात सही है। ये सवाल को लेकर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों में काफी उत्साह हुआ था, और जहाँ लोग ये सोचते थे कि ये सरकार जो है वो बैठाएगी नहीं एक कमीशन को, उसने दिल्ली चुनाव से पहले उसकी घोषणा की। हम लोगों ने भी कहा था कि अगर तैयारी नहीं होगी, ये हम लोगों के सामने जो है वो इसका खुलासा नहीं किया जाएगा पे कमीशन का, तो हम लोग भी फरवरी में आंदोलन करेंगे। तो जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी तो लोगों को काफी जो है वो खुशी हुई थी, लेकिन अब इतना विलम्ब हो रहा है तो उससे लोगों के मन में ये भी हो रहा है कि बात है कि जनवरी 2026 से हम पे कमीशन की लागू करेंगे, और अब समय बचा नहीं है। कमेटी नहीं गठित हुई है, हालांकि हमसे बातचीत हो चुकी है जीएसएम स्टाफ साइड से उनकी जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के ऊपर, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं टर्म्स एंड रेफरेंस। तो ये एक ऐसा मामला है जो कि कर्मचारियों को भी काफी आक्रोशित कर रहा है। मिले थे भी हाल में कैबिनेट सेक्रेटरी से, उनको पत्र भी लिखा है, उनको कहा भी है, उन्होंने भी कहा है कि अभी शायद हो सकता है कि ये जो सत्र है लोकसभा का, इसके बाद में इस पर कुछ खुलासा हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों के अंदर इस बात को लेकर के काफी असंतोष है, और हम समझते हैं कि सरकार को इसे जल्दी घोषित कर देना चाहिए। अदरवाइज तमाम जगह पर जो है इसको लेकर के आंदोलन की भी अकुलाहट है। और अगर राजनीतिक ही सवाल है कि हमें चुनाव के साथ ही इसको जोड़ के देखना है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी घोषणा हुई दिल्ली के चुनाव के साथ में, फिर इसको नोटिफाई किया जाए बिहार के चुनाव के समय, फिर इसके बाद में रिपोर्ट आए उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय, और फिर आप लागू करें उसको अगले लोकसभा चुनाव में। तो ये राजनीतिक प्रश्न तो अपने अलग है, हम वो नहीं चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी विशुद्ध रूप से एक तरीके से जो है वो सरकार से ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करता है, यही चाहता है कि 10 साल के बाद में सब लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो सरकारी कर्मचारियों की बढ़नी चाहिए, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ तो 5 साल में ही बढ़ जाती हैं, बैंकिंग में 5 साल में बढ़ जाती हैं, तो हमारे सरकारी कर्मचारियों की तो कम से कम 10 साल में बढ़नी चाहिए। सर, दिल्ली के चुनाव में हमने देखा था जिस समय ये घोषणा हुई, चुनाव बड़ा
कड़ा चुनाव कहा जा रहा था कि दिल्ली में है। लेकिन इस घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस घोषणा के बाद ये कहा गया कि दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर सरकार का साथ दिया, लेकिन अब उन्हें लगने तो ये इंटरव्यू आप देख रहे हैं और करेंगे तो सर 4-5 महीने में तो पूर्व के उदाहरण अगर हम देखें तो ऐसा तो बीच में कुछ व्यवधान आ गया है। सब काम पूरा हो जाएगा, कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, सब कुछ एकदम पूरी तैयारी कर ली जाएगी। नहीं, देखिए, हर चीज में कोई ना कोई समय लगता है। अभी इसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों की भी जरूरत है, अधिकारियों की भी जरूरत है। तो अभी तक सरकार जो है वो 2 बार नोटिफाई कर चुकी है। इनको जितने लोग चाहिए उसमें काम करने के लिए पे कमीशन में उतने लोग नहीं मिल पाए। हो सकता है 31 तारीख पिछली लास्ट डेट थी, अब की बार में हो सकता है कि कुछ लोग मिल गए हो। और तो जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको नोटिफाई करके तो लेने की बात कर रहे हैं। जगह इन्होंने तलाश कर ली है कि यहाँ पर रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कमेटी का, अगर कमेटी बैठा ले और सरकार जो, मैं तो नहीं कहता हूँ सरकार की नीयत में कोई खराबी है, अगर नीयत में खराबी होती है तो घोषणा क्यों करते हैं। तो अगर सरकार चाहे तो इसका रिपोर्ट जो है 3-4 महीने के अंदर तैयार भी हो सकती है। बस यही शर्त है कि ये जो कमेटी बैठाई जाए उसको भारत भ्रमण करने नहीं दिया जाए। उनको कहा जाए कि ये सब ऑनलाइन रिपोर्ट ले करके लोगों से उनके मांग पत्र ले करके और उस पर बैठ करके, जैसे स्टाफ साइड पे बात साहब बैठ करके फैसला कर लें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट भी किया जा सकता है और जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। आपको उम्मीद है सर ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये पूरे तौर पे हो सकता है। अदरवाइज दूसरी बात तो निश्चित है कि रिपोर्ट तो 1 जनवरी 2026 से लागू ही होगी। बस एक ही इसमें दिक्कत नजर आ रही है कि हर बार घटतौली होती है हम लोगों के साथ में। वो ये होगा कि जब अगर मान लीजिए ये जनवरी 2026 के बाद में इन्होंने मान लीजिए 6 महीने बाद में रिपोर्ट आए तो जो तनख्वाह बढ़ेगी वो तो 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा कि ये कहेंगे कि हम जो अनाउंसर्स हैं उनको हम जो है वो जून से लागू करेंगे। जिस डेट पर कमेटी की रिपोर्ट जब छाया होगी उस समय से लागू करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा सरकारी कर्मचारियों का। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर विशुद्ध रूप से सरकारी कार्य में अपना समय लगाते हैं और सरकार के विकास के एजेंडे को बहुत हद तक पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। रेलवे जैसा संस्थान 400-500 लोग हर वर्ष अपनी जान देकर के भारतीय रेल चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको समय पर चीजें नहीं मिले तो वो सबको बहुत जो है वो कष्टकारी होगा। सर जब जनवरी में घोषणा हुई तो ये सबको, आपने जो अलाउंसेस की बात की, उन सबके मन में ये था कि 1 साल में सब काम पूरा होकर के हमें अलाउंस के साथ अपनी सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन अब वो जो आप कह रहे हैं नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये संशय तो दिमाग में आने लगा है ना सर कि अगर अगले साल 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी लग गए तो उन 8-10 महीने के अलाउंसेस का नुकसान तो हो सकता है। ये अंदेशा तो आने लगा है अब लोगों में। नहीं, वो बड़ नेचुरल है, क्योंकि खास तौर पे पहले भी जो है वो ऐसा हो चुका है। जब पिछली सरकारें रही हैं तो उन सरकारों के समय में भी ऐसा हुआ है कि जब पे कमीशन में विलम्ब हुआ तो पे कमीशन में विलम्ब होने के साथ उन्होंने जो है वो हमारी जो ये जो अलाउंसेस थे उनको मतलब एक बार तो पे कमीशन के साथ में ऐसा हुआ कि 1 साल तक के अलाउंसेस उन्होंने गायब कर दिए। काफी लड़ाई भी लड़ी हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि जब से अलाउंसेस आए हैं, चूंकि आप ऑलरेडी अलाउंसेस ले चुके हैं तो अब उन अलाउंसेस को हम कैलकुलेट कराएंगे तो उनके ऊपर ज्यादा खर्चा आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे इस सवाल पर, क्योंकि जब सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो वेतन आयोग के जो अलाउंसेस हैं वो उनको उसी तारीख से ही देने पड़े। सर एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, पेंशनर्स के मन में बड़े आजकल सवाल उठते हैं। पेंशनर्स अभी पिछले दिनों उन्होंने जंतर मंतर पे ह्यूमन चेन भी बनाई, आप भी उनके बीच गए थे और आपको देख करके भी उन लोगों ने बहुत सवाल उठाए।
तो पेंशनर्स के मन के सवाल सरकार दूर क्यों नहीं कर पा रही, और क्यों उनके मन में सर इतना बड़ा भय है कि अब वो 70-80 साल की उम्र में आकर जंतर मंतर पे अपने आंदोलन को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि सरकार ने फाइनेंशियल बिल के जरिए एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण जो है वो खड़ा करने का काम किया, और इससे देश के तमाम जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के ही कर्मचारी नहीं, शिक्षक ही नहीं, इससे देश के तमाम जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर भी, उनके मन में भी संशय हुआ कि ये सरकार की कभी भी हमारे जो है वो पेंशन को बंद कर सकती है। और कुछ बातें बताई भी ऐसी गई, जैसे ये फाइनेंशियल बिल आया तो उसके बारे में ये कहा गया कि फाइनेंशियल बिल में जो सरकार को पावर मिल गई है, क्या वो पावर जो है वो चाहे तो जो 2000 या जो 8वां वेतन आयोग है उसमें पे कमीशन जो है वो पेंशन के बारे में कोई विचार ही नहीं करेगी। हालांकि बाद में उसका क्लैरिफिकेशन किया वित्त मंत्री ने राज्यसभा में, और पंकज चौधरी जी ने चिट्ठी भी लिख करके देने का काम किया। फिर हमने भी पेंशन सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने इमीडिएटली एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें कि नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो है लोग भी थे, स्टैंडिंग कमेटी के लोग भी थे, और तमाम जो हमारे पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी लेकर के किया, और ये क्लैरिफाई करने का काम किया कि नहीं, हम 8वें वेतन आयोग में कोई भी चेंज करने नहीं जा रहे हैं। हम जैसे 7वें वेतन आयोग में उसको किए थे वैसे अब की बार भी करेंगे। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी हमको यही जवाब दिया कि नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सवाल इस बात का अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपको इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चूंकि S30 ग्रुप के लोग जो है, लेवल के लोग जो है, वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने कुछ ऐसे आदेश कर दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आपको समानता के आधार पर इनको जो है वो 2006 से एरियर्स देने पड़ेंगे, और उन्होंने कहा सरकार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अगर उनको देंगे 30 वालों को तो सभी को देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि जो 2006 में एक विसंगति पैदा की थी वेतन आयोग ने पेंशनर्स के बारे में, उसको 2007 में ठीक भी कर दिया गया, तो इसलिए अब वो कोई प्रश्न नहीं है। सिंपली कि सरकार ने कोर्ट के सामने इस काम को करने के लिए जो है वो कोई कंटेम्प्ट ना हो जाए, सरकार की पोजीशन वहां एम्बेरसिंग ना हो, तो इसलिए वो पावर लेने की बात की है। हालांकि मेरी समझ से वो भी गलत है। अभी तमाम लोग जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं इस सवाल को लेकर कि आप जो है वो S30 वाले पहले कोर्ट में गए हैं, हमारे NCCPA वाले आप कोर्ट में जा रहे हैं कि आप को ये करने की आवश्यकता नहीं, आप नहीं दे सकते थे, आप बोल देते हम नहीं दे सकते हैं, और फिर सरकार तो ऑल पावरफुल है। अभी पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी, पे कमीशन की रिपोर्ट सरकार के सामने जाएगी, जब तक कैबिनेट उसको अप्रूवल नहीं दे देगी तब तक वो लागू नहीं होगी। तो आप देना चाहते देते, नहीं देना चाहते ना देते, अपना एक्सप्लेनेशन बनाते, लेकिन मेरी नहीं समझ में ये कोई आवश्यकता इस बात की थी नहीं। और बात को लेकर के तमाम देश के पेंशनर्स में जो है वो एक गलत संदेश गया है। जो लोग सरकार को जो है वो ये सोचते थे कि हमारे हित संरक्षक है, वो सोचने लगे कि सरकार हमारे हितों के बारे में नहीं सोचती, हमारे खिलाफ सोचती है, तो ये उचित नहीं है। सर, पेंशनर जो है वो उसका जो बड़ा चंक है, या ये कहें कि मैक्सिमम पेंशनर जो है वो इस सरकार के समर्थक हैं, ये उनके वोटिंग पैटर्न से पता चलता है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इस पेंशन बिल के जरिए सरकार हम लोगों में ही फूट डालना चाहती है, हम लोगों को बांटना चाहती है ताकि उनकी ताकत कम की जा सके। देखिए, फूट डालना और ये करना तो अलग का सवाल है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो आपने पहले कहा कि जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार का समर्थक था। इस स्टेप से वो जो समर्थन है वो कहीं पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। वो लोग सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, वो लोग सरकार के खिलाफ बात करना आरंभ कर दिए हैं, और बल्कि वो कोर्ट कचहरी की बात करना शुरू कर दिए है, सड़क पर आकर के आंदोलन करने की बात शुरू कर दी है। अभी ह्यूमन चेन बनाई उन्होंने पिछली 24 तारीख को, हमारे यही नहीं बनाई, सारे देश भर में बनाई, और जंतर मंतर पर भी उन्होंने इसको बनाया, हम लोगों ने भी उनको समर्थन दिया है। तो सरकार को अगर कोई, हमने तो कहा भी पेंशन सेक्रेटरी से कि अगर आपको कोई आशंका थी, पैसे का सवाल था, वहां बैठ करके बात करते, हम लोग कोई रास्ता निकालते,
आप ये सारे अपने आंकड़े रख देते, हम लोग अपने आंकड़े रख देते, लेकिन असमानता की बात करना गलत है। अगर छठे वेतन आयोग ने असमानता की तो गलत। आपके पास पैसे नहीं थे, एरियर के लिए पैसे नहीं थे, उनको बुला के बात कर लेते भाई कि हम आगे से आपको एडजस्ट कर देते हैं, हमारे पास एरियर के लिए पैसे नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे आपको। वो खुद ही आपके सामने कोई ना कुछ रास्ता निकाल देते हैं। हम लोगों से बात करते हैं, हम ही लोग रास्ता निकालते हैं। बिल्कुल, बहुत जगह आर्बिट्रेशन वगैरह होते हैं, जब सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग कहते हैं अच्छा एरियर छोड़ दो, बाकी लागू कर दो। तो उससे चीजें सुधर जाती, लेकिन रास्ता बातचीत से ही निकलता है। कई बार ऐसा हुआ कि डीए दे दिया, कहने लगे कि भाई ऐसा करो कि अभी इसको कुछ टुकड़ों में ले लीजिए आप, या इसको आधा, इसको 6 महीने तक या 3 महीने तक इसको आप अपने खाते में जमा करवा देते हैं आपके। तो हम लोग रास्ता निकाल दिया ना उसका। सरकार भी चले और कर्मचारियों के मन में भी कोई आशंका नहीं हो। मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, और ये जो उनका कदम है बिल्कुल ठीक नहीं था। सर, एक चलते चलते मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि जब भी मैं पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं तो दर्शक जो हैं वो एक सवाल ये उठाते हैं कि जीवन भर इन्होंने तनख्वाह ली, अब पेंशन भी सरकार दे रही है, उस पर भी ये कई तरह के सवाल उठाते हैं। तो पेंशन जो है वो अधिकार है, कोई सरकार की सहानुभूति नहीं, ये कैसे समझाया जाए सर लोगों को? नहीं, देखिए ये बात तो निश्चित है, नाकारा का जो हमारा जजमेंट है 2019 का, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि पेंशन इज नॉट ए चैरिटी। तो ये हमारे थे शिवगोपाल मिश्रा जी, स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम के भी ये सचिव हैं, महासचिव अपने AIRF के भी हैं, और वर्तमान में यही सबसे ताकतवर नेता हैं, क्योंकि रेलवे के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये इंटरव्यू जो है वही बातें कह रहा है जो हमने अब तक कही हैं, क्योंकि पे कमीशन अभी गठित नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो बहुत सही कही है कि सरकार वेतन आयोग का जो गठन करेगी, उसके सदस्य और उसके जो चेयरमैन होंगे उनको भारत भ्रमण या विदेश भ्रमण न करने के बजाय डाटा कलेक्ट करके फटाफट, जैसे SIR 31 दिनों में हो गया, तो ये अभी अगर 31 अगस्त तक भी गठन हो जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा 2 बार नोटिफिकेशन के बाद अभी उनको पर्याप्त स्टाफ और अधिकारी नहीं मिल पाए हैं, तो ये एक बात है। लेकिन उसके बाद भी जो है 4 महीने पर्याप्त होंगे। 4 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है आज का जो दौर है। तो ये है कि सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने बात रखी है, और रोने धोने से या चिल्लपों करने से या असंतोष जाहिर करने से कुछ नहीं होगा। मुद्दों को मिलजुल के ही हल करना पड़ेगा सरकार के साथ। ये उन्होंने अपनी जो राय रखी यही सही है, लेकिन फीडबैक अपने निचले स्तर पर जो सक्रिय श्रमिक नेता हैं और कुछ जगह शहरों में खुद घूम के डायरेक्ट श्रमिकों और पेंशनरों से मिलें और बात समझें, फीडबैक लेके सरकार के सामने तार्किक ढंग से रखें और समस्याओं का समाधान कराएं। पे कमीशन तो 1 जनवरी से लागू होगा ही, ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं, वही बात आपने भी दोहराई। तो ये कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। कोई शंका, संशय, कोई प्रश्न आपके दिमाग में अगर कौंधे तो कमेंट्स में लिखें, अगले वीडियो में उसके विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। धन्यवाद।